सीधे राम और टेढ़े कृष्ण, ऐसा क्यों? ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम को सीधा और भगवान कृष्ण को टेढ़ा कहा जाता है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन का एक भक्त अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। तभी अयोध्या का एक भक्त वहां से गुजरा तो राधे कृष्ण सुनकर उस वृंदावन वाले भक्त से बोला, अरे भाई, जपना ही है तो सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो? वृंदावन वाला भक्त भड़क कर बोला, जरा जुबान संभाल कर बात करो, हमारी जुबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है, तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला? अयोध्या वाला भक्त बोला, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे कन्हैया तो हैं ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो, उनका नाम टेढ़ा, कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा, वृंदावन वाला भक्त बोला, चलो मान लिया कि उनका नाम और धाम दोनों टेढ़े हैं, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो? अयोध्या वाला भक्त बोला, अच्छा तो अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुनो, यमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, मटकियों को फोड़ देना, मिट्टी खाना आदि आदि, ये कौन से सीधे लोगों के काम है? और ये भी बताओ कि आज तक किसी ने कभी उसे सीधे खड़े देखा है क्या? वृंदावन वाले भक्त को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर। अपना झंडा झोला पटक कर बोला, इतने दिनों तक खूब उल्लू बनाया नंद के लाला तुमने मुझे, ये लो अपनी लकुटी, ये लो अपनी कमरिया, और जोर से पटक कर बोला, ये लो अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब पटक कर भक्त चल दिया। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्काते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े और भक्त की बांह पकड़कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर भक्त नहीं माना तो बोले, जाना है तो चले जाना, तेरी मर्जी, पर ये तो बता, राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे? कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला भक्त गुस्से से बोला, नाम आपका टेढ़ा कृष्ण, धाम आपका टेढ़ा वृंदावन, काम भी तो सारे टेढ़े हैं, कभी किसी का माखन चुराना, कभी गोपियों के वस्त्र चुराना, और सीधे तुझे कभी किसी ने खड़े होते नहीं देखा, तेरा सीधा है ही क्या? अयोध्या वाले भक्त से हुई झै और बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर भक्त से बोले, अच्छा चले जाना, पर जरा मदद तो करो, तनिक एक सरिया ला दो तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। भक्त सरिया ला देता है और कृष्ण सरिया से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। भक्त बोला, अब समझ आई कि तुम में तो अकल भी ना है, अरे सीधे सरिये से बाल्टी भला कैसे निकलेगी? सरिया को जरा टेढ़ा कर, फिर देख कैसे एक बार में बाल्टी निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराते हुए बोले, जब सीधापन इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा, तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगा सकेगा? अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इसे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। आज वृंदावन वाले भक्त को सारी बात समझ आई और वह झोला लकुटी डंडा लेकर नाचते गाते हुए राधे कृष्ण की रट लगाने लगा। श्री भगवान का नाम श्री भगवान की तरह ही शाश्वत, सनातन और आनंदमय है। इस दृष्टि से उसके सभी नाम समान हैं। श्री विष्णु नाम जपना देवताओं के नाम से भी अधिक महिमावान है, जबकि भगवान राम का एक नाम श्री विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। श्री कृष्ण का नाम एक बार लेने से हमें वही फल मिलता है जो भगवान विष्णु के 1000 नाम का 3 बार जाप करने से मिलता है। इससे पता चलता है कि यदि हम श्री कृष्ण का नाम एक बार जपें तो यह भगवान राम का नाम 3 बार जपने के बराबर है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री राम का नाम मोक्ष प्रदान करने वाला है और श्री कृष्ण का नाम प्रेम प्रदान करने वाला है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी और भी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।